नमस्कार, मैं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। कैल्शियम की चर्चा लगातार काफ़ी दिनों से चल रही है, तो उसी सीरीज के क्रम में मैं आज आपको बताने वाला हूं कैल्शियम का ऑर्गेनिक स्रोत। मतलब ये क्या है कि जो खड़ी फसल जो होती है, जब क्रॉप कंप्लीट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उस समय जब उसे कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो ज़्यादातर जो कैल्शियम मार्केट में अवेलेबल है उसको जब हम डालते हैं तो वो ज़्यादातर उस पर काम नहीं करता या वो क्रॉप उसे उठा नहीं पाती। कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। जब कैल्शियम की डिफिशेंसी हो जाती है, पौधे में कमी जब हो जाती है, तो उसे कवर करना ये आसान सिस्टम नहीं है। तो उसके लिए जो मेरा अपना अनुभव है, जहाँ तक मैंने देखा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर काम करती है, स्पीड में करती है और अच्छा रिजल्ट देती है, तो उसके लिए ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको पास से देख लीजिए। और ये मोरिंगा का पौधा है। मोरिंगा कहीं कहीं हमारे गांव में जैसे इसको सहजन कहते हैं, सहजन, या देसी भाषा में आप कहिए जो अड़िया होती है, मार्केट में अड़िया बिकती है, उसका अचार रखते हैं हम, उसका पौधा है। ये सहजन का बड़ा पेड़ होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, खेती किसानी से सब जुड़े हैं। तो ये एक कमाल का पौधा है। तो मतलब आप ये कहिए कि जो सीवेड मार्केट में आती है, जो समुद्री उससे काई से बनाई जाती है, उसके दूसरे नंबर का अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है तो वो ये है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इसका उपयोग करना है कैल्शियम के लिए। अब ये केवल कैल्शियम नहीं है, इसमें पूरे के पूरे 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये काम क्यों करता है, ये इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लस ये ऑर्गेनिक होता है। इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा कुछ इस तरह से फिक्सिंग होती है कि वो दोनों को एक साथ उठाएगा तो उसकी कैल्शियम की कमी पूरी कर लेता है पौधा। ये इसको स्प्रे के माध्यम से भी दिया जा सकता है और जड़ के माध्यम से भी हम ड्रेंचिंग में दे सकते हैं। सबसे अच्छा काम ये जब करता है जब आप इसको ड्रेंचिंग में देते हैं 200, 300, 400, 500 ml पानी के साथ, तो ये सबसे अच्छा और बेहतर काम करता है। मतलब कि करंट के लिए है। जैसे हम सोचें कि ज़्यादातर कैल्शियम की पूर्ति हमें, जैसा मैंने बताया कि पिछले वीडियो में, कि हमें कर लेना चाहिए कि उसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल, सड़ी बड़ी खाद वगैरह डालते हैं, कचरा कूड़ा कचरा, तो इससे ये ऑर्गेनिक सिस्टम में ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बड़ी बात होती है कि कैल्शियम के लिए आप डोलोमाइट वगैरह, चूना या जिप्सम वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में पहले से, तो वो नंबर 1 का काम है। पर यदि हमने क्रॉप लगाई फिर भी हमें कमी दिख रही है, कोशिश की, तो उसके लिए हमें इसका भी स्टॉक करके रखना चाहिए। तो इसका स्टॉक क्या है और इसे कैसे करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये है, इसकी हमें पत्तियां तोड़ लेनी होती हैं। ये सारी की सारी पत्तियां तोड़ ली हमने। ये पत्तियां, इसकी पत्तियों में न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, पत्तियों में भी होती है, फलों में भी होती है, इसके फूल में भी होती है, ये बारीक टहनियों में भी होती है। बहरहाल ये पत्तियां सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो इसके लिए जैसे ये मान लीजिए ड्रम है, ये 200 लीटर का ड्रम है, तो इसमें ये हरी पत्ती है, तो कम से कम 15 किलो, ऐसे 15 किलो 20 किलो हरी पत्ती आप उसको तोड़ेंगे। काफ़ी बड़ा झाड़ तोड़ना पड़ेगा आपको। पत्तियों को निकालिए, मिक्सी में ग्राइंड करिए, उसको कूटिए बूटिए और फिर उसको इसमें डाल दीजिए। ड्रम में डाला आप, और ड्रम में आप 2-3 किलो गुड़ डालेंगे। गुड़ के साथ आप, अगर और जल्दी आपको इसे गलाना है तो आप इसमें 1-2 किलो यूरिया का उपयोग करेंगे तो जो और जल्दी गल जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये कम से कम 3 महीने का समय ऐसा लग जाता है। जब अगर 15-20 किलो डालते हैं तो आप ये इसको कम डाल सकते हैं, 2-4 किलो 5 किलो भी डाल दीजिए, तो और जल्दी ये इसमें गल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और आप इसमें चाहें तो 100-200 ml गाय का मूत्र या गाय का गोबर ऐसे घोल देंगे तो जीवाणु बैक्टीरियों की संख्या भी कई गुनी उसमें बढ़ जाएगी। वैसे भी इसके साथ साथ आप इसमें 200-500 ग्राम दालचीनी ऐड कर सकते हैं, जोड़ दीजिए। इसमें 1-8 किलो हल्दी डाल दीजिए इसमें पीस पास के इसी ड्रम में, और इसको अच्छे से गल जाने दीजिए। जैसे मेरे पास ये है, ये समझिए मैंने 20-25 किलो मोरिंगा का ये कंप्लीट किया था। ये 2-3 ड्रम में इसको हमेशा कंप्लीट बना के इस तरह से देखिए रखता हूँ। अब ये छना नहीं है। और अगर आपको इसकी ड्रेंचिंग करनी है तो मैं ज़्यादातर स्प्रे नहीं करता, क्योंकि स्प्रे में मुझे उसके अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं इसकी ड्रेंचिंग अक्सर करवा देता हूँ। जैसे इसको रासायनिक खादों में जैसे हम घोल डालते हैं DAP, यूरिया, पोटास वगैरह का, तो उसमें मिला के भी इसको आप ड्रेंचिंग में कर सकते हो। ये कैल्शियम की पूर्ति करता है। क्या होता है कि ये क्योंकि जुगाड़ है, ऐसा कह लीजिए कि एक विकल्प है कैल्शियम का, कि कैल्शियम
को हम अन्य चीज़ों के साथ मिला के नहीं डाल सकते, जैसे DAP है, यूरिया, पोटास, बोरान, मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह के साथ अगर कैल्शियम मिला देंगे तो वो फाड़ देगा और उसकी क्षमता को घटा देगा। तो इसके लिए ये बेटर होता है। इसमें जो कैल्शियम होता है वो ऑर्गेनिक होता है और सीधा पौधे को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हो, बिल्कुल उसके भोजन करने के पर लायक होता है। तो इसे फाड़ता आड़ता नहीं है जी, और आप उसी में मिला के डाल दे सकते हैं। जैसे एक बार अगर बाकी चीज़ें डालेंगे फिर कैल्शियम डालेंगे तो काम बढ़ता है, और खेती में मज़ा जब आता है, सफलता जब मिलती है, जब हम अपने काम को कम करते जाएं। एक बार में 3-4 काम अगर एक साथ होते हैं तो लेबर खर्चा घटता है, कॉस्ट आपकी घट जाएगी और काम हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब कैल्शियम की कमी है तब भी इसे डाल देना चाहिए, और अगर कमी बिल्कुल नहीं दिख रही है तब भी आप इसे आपको डाल देना चाहिए। आप डाल सकते हैं, ये महंगा नहीं है, बिना पैसे का है। जिनके पास नहीं है तो अपने खेत में 1-2 पौधा कहीं भी आप लगा लीजिए। अगर आपने 1 या 2 पौधा लगा लिया तो आप समझ लीजिए आपने पूरी साल के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन तैयार कर लिया। बस जैसे ही झाड़ पूरा हो काट कूट के ड्राम में भरते जाइए और ड्रेंचिंग में अन्य खादों के साथ इसको उपयोग करते जाइए। तो कैल्शियम की कमी लगभग आप मान लीजिए कि 80-90% आपको नज़र नहीं आएगी। जब बहुत ज़्यादा आपके खेत में अम्ली होगी, आपने बहुत ज़्यादा यूरिया DAP डाली होगी, या पानी बहुत ज़्यादा भरता होगा, जल भरा होगा, तब समस्या आएगी। वरना अगर इसका आप कंटिन्यू जैसे 2-3 बार हमें ड्रेंचिंग करनी है, टमाटर है, मिर्च है, बड़ी क्रॉप है, लंबे समय चलने वाली, या जैसे गोभी है तो 2 ड्रेंचिंग हो पाती है गोभी में, तो आप हर एक में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, सल्फर, आयरन, जिंक, मिलीबाडोनम, मैग्नीज, जस्ता, कॉपर, तांबा, मतलब जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं सारे के सारे होते हैं। साथ ही ये पौधे में अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें पोटास भी होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। मतलब ये कह लीजिए कि दुनिया का पहला पौधा है ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो कमाल की चीज़ ये होती है कि इसको हमें गलाना होता है। जितना ज़्यादा डिकम्पोज करेंगे, जैसे ये मेरा घोल है 1 साल पुराना, तो इसके लिए थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। जैसे मेरे पास तो 30-35 ड्राम पड़े हैं, तो इन ड्रामों का भी इस बार सजनम में बहुत सारा राज है। पर बहुत सारी चीज़ें खोजने के बाद जो ऑर्गेनिक सिस्टम है आजकल आप देख रहे हैं, मुझे झूठी बोलना जैसे आता नहीं, मैंने पहले भी बताया है, तो खोजते खोजते जो चीज़ खोज पाई आखिरी में वही मोरिंगा मिला कि ये वाकई काम करता है, बेहतर करता है, अच्छा करता है। और बाकी जो ड्रामों का डम्फान है इसका मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला खेती में, बस टाइम वेस्ट और उत्पादन घटता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है। और इसके साथ साथ अगर आप और भी अन्य पौधे की जो पत्तियां हैं डालना चाहें तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी पौधे की झाड़ झोड़ की पत्तियां, महुआ है, आम है, पीपल है, जैसे सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। अन्य चीज़ें ऐड करना चाहें तो फिर आपको करना चाहिए बरगद की जो कोपलें होती हैं, बे वाली कोपलें, और दूसरी पीपल की कोपलें। इनमें क्या होता है कि बरगद में विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है जो नई जड़ें देने के लिए पौधे को एक्टिवेट कर सकता है। तो अगर आप 1-2 किलो बरगद की कोपलें, उसमें छोटे छोटे पत्ते भी हों, मतलब जैसे काट लीजिए आप उसकी टहनियाँ जिनमें 4-4, 5-5 पत्ते हों, इसी के साथ पीस पास के कूट काट के उसमें मिक्सी से जैसे भी और डाल दीजिए और इसको सड़ने दीजिए। उपयोग अगर आप जैसे आपने इस समय रखा, उसके बाद 5-6 महीने बाद उपयोग करते हैं, ज़्यादा काम करेगा। 1 साल बाद करते हैं और अच्छा काम करेगा। ऐसा पड़ा रहेगा तो उसमें कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको इसे कपड़े से बांध कर, छान कर, ढक्कन लगा के अगर रखते हैं तो ये समस्या नहीं आती है। और अगर कभी बाई चांस कीड़े पड़ जाते हैं तो इसमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप छान छून को उसको डलवा दीजिए। बस ये खेती है, थोड़ा बहुत ये कीड़ा वीड़ा इसमें चलता है, खेती में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये बिना पैसे का ऑर्गेनिक और बहुत बेहतर तरीका है। और ये केवल कैल्शियम का नहीं है, ये आपके मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो धीरे धीरे पूर्ति करता रहता है। ये सीवेट का विकल्प है। हालांकि सीवेट एक अलग ही है, वो बहुत हाई फाई चीज़ है, तो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। पर मैं सीवेट इसलिए नहीं बताऊँ, जिस दिन बताऊँगा आप कहेंगे कहाँ मिलता है और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी चीज़ें मैंने अभी अच्छे से जुटा नहीं पाई हैं। जिस दिन आपकी उपलब्धता जुटा पाता हूँ उस दिन सीवेट की बारीकी से जानकारी देता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इसके बारे में जो समझ में आया मैंने बताया आपको, और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बताइएगा, मैं फिर से उसमें अगले वीडियो में कुछ और इसी से संबंधित जानकारी दे दूँगा। बहरहाल मुझे लगता है कि जितना मैं जानता था लगभग मैंने काफ़ी हद तक बताया। वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्कार।